तो दोस्तों, मार्स मिशन के पिछले एपिसोड में हमने यह जाना कि एस्ट्रोनॉट्स कैसे मार्स तक जाएंगे और इस सफर में उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और मार्स पे पहुंचने के बाद वो मार्स पर इंसानों के लायक एनवायरनमेंट हम कैसे बना सकते हैं। इसका मैंने 2 सोल्यूशन बताया था और आज हम उन दोनों सोल्यूशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि आप पिछले एपिसोड को एक बार देख लें। ये वाला वीडियो आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यह लिंक मिल जाएगा। तो हेलो गाइज, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम इस चीज के सॉल्यूशन के ऊपर बात करें, हमें पहले उन प्रॉब्लम्स को जानना पड़ेगा। हमें यह जानना होगा कि मार्स पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है और किन चीजों का कमी है वहाँ। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट, वाटर मौजूद है लेकिन वो आइस के फॉर्म में है और हम अगर उसको मेल्ट करने जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में ना जाकर गैस बन जाएगा। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा भी और कई चीजें मौजूद होंगे, लेकिन हम इन दोनों चीजों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। और चलिए इन दोनों चीजों को पहले हम नोट करके रख देते हैं। और अब मार्स एक रॉकी प्लेनेट है और मार्स का सरफेस बहुत ही ड्राई है और इस वजह से वहाँ के सॉइल पर मिनरल्स ना के बराबर है। और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स होता है। तो अभी हमें इन चीजों को मार्स पर अवेलेबल बनाना होगा। अब वो कैसे? यहाँ पे आता है हमारा पहला सोल्यूशन। ठीक वैसे ही जैसे हमारे धरती पर जीवन का शुरुआत हुआ था। अगर हम कुछ लाखों साल पहले जाकर देखें तो कई सारे एस्टेरॉइड्स हमारे धरती पे आके गिरते थे और उन एस्टेरॉइड्स में आइस क्यूब्स और कई सारे मिनरल्स मौजूद होते थे। और कई सालों तक जब ऐसा एस्टेरॉइड्स आके गिरने लगे तब उन एस्टेरॉइड्स में मौजूद आइस क्यूब मेल्ट होकर इस धरती पे ओशंस का निर्माण हुआ और कई सारे मिनरल्स का भी निर्माण हुआ। और ठीक ऐसा ही हमें मार्स के साथ भी करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे करेंगे? दोस्तों, जैसे कि हमें यह पता है कि स्पेस पे अनगिनत एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं और वो अपने पाथ पर चलते रहते हैं और हमें उनके पाथ को चेंज करके मार्स पर गिराना होगा। लेकिन दोस्तों, हमें हजारों एस्टेरॉइड्स ऐसे गिराना होगा और वो हम कई सारे रोबोट्स के मदद से कर सकते हैं। और आज हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे हम किसी भी एस्टेरॉइड को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो हम ऐसे एस्टेरॉइड्स को स्टडी करके निकालेंगे जिनमें कई सारे मिनरल्स मौजूद हो और जिनमें वैसे वाटर या फिर आइस क्यूब्स मौजूद हो। और ऐसे हम कुछ सालों के अंदर ही मार्स पर ओशन और वहां के सॉइल पर मिनरल्स भी ऐड कर सकेंगे। अब वहां पे मिनरल्स भी आ गए हैं और उन मिनरल्स से धीरे धीरे माइक्रोब्स बनना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये हजारों साल ले सकते हैं। तो हम इस चीज को और आसानी से भी कर सकते हैं। अभी मार्स पर वाटर और मिनरल्स दोनों मौजूद है, तो हम ऐसे माइक्रोब्स हमारे धरती से ले जाकर मार्स पर छोड़ सकते हैं। और ऐसे माइक्रोब्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनाए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है और इन माइक्रोब्स के मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्वांटिटी बैलेंस कर पाएंगे। और धीरे धीरे हम उन सारे कंडीशंस को समझकर वहां पे प्लांट्स उगा सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जो वहां पे अच्छे से उग सके और धीरे धीरे सारे गैसेस एक नॉर्मल क्वांटिटी में बनने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद ओजोन लेयर भी फॉर्म हो जाएगा जिससे हम यूवी रेस से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ऐसे हार्मफुल रेस सन में होते हैं जो अगर हमारे शरीर पे लग जाए तो हमारे डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम ऐसे हार्मफुल रेस से भी बच सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि ओजोन लेयर ना होने की वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर हीट को अपने अंदर नहीं रख पाता, जिससे मार्स का सरफेस बहुत ही ठंडा हो जाता है। और जब ओजोन लेयर बन जाएगा तब हीट उसके अंदर दब के रह जाएगा और धरती के तरह मार्स पर भी एक वार्म एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन है हमें कि एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे भेजने से पहले ही एस्टेरॉइड्स को मार्स पर गिराना होगा। और जब धीरे धीरे ओशंस बनना शुरू हो जाएगा तब हम एस्ट्रोनॉमर्स को वहाँ पे भेज सकते हैं बाकी काम करने के लिए। अभी यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स होंगे। हम हमारे अर्थ पर ही लैब्स के अंदर मार्स का एटमॉस्फेयर बनाएंगे। वो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर होगा
ठीक वैसा ही जैसा मार्स पर मौजूद है। फिर हम उसे देखकर कैसे प्लांट्स को वहां पे उगा सकते हैं, वहां के सॉइल पर कैसे प्लांट्स उग सकते हैं, उन चीजों पर स्टडी करके हम उस लायक प्लांट्स को इवॉल्व करेंगे और इस रिसर्च में कई साल लग सकते हैं। और दूसरा होगा हम वहां पे जाकर वहां पे ग्लास का चैम्बर्स बनाएंगे और उन ग्लास के चैम्बर्स के अंदर जो मिनरल्स जरूरी होगा वो देंगे और उसके बाद वहां पे प्लांट्स उगाएंगे और उन चैम्बर्स के अंदर ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हमने हमारे धरती पे लैब्स पे बनाए थे वैसे ही प्लांट्स हम ले जाकर वहां पे चैम्बर्स पे उगाए। इससे हमारे काम में थोड़ा आसानी हो सकता है। और अब क्वेश्चन है कि हम वहां पे पानी कैसे ढूंढे, क्योंकि अगर हम वहां के आइस को मेल्ट करना चाहे तो वो लिक्विड ना होकर गैस बन जाएगा। तो हम तब वहां पे खुदाई करके मार्स के अंदर से पानी निकाल सकते हैं। और अगर हमने एक चैम्बर ऐसे अच्छे से बना लिया तो हम ऐसे कई सारे चैम्बर्स बना सकते हैं और ऐसे हम धीरे धीरे चैम्बर्स को बनाते जाएंगे और जब उन चैम्बर्स के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तब हम उन चैम्बर्स को खोल सकते हैं। इससे धीरे धीरे पूरे मार्स पर एक अच्छा एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाएगा। और एलोन मस्क ये चाहते हैं कि एक बार जब हम मार्स पर एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर दे उसके बाद वो एक साथ लगभग 1000 स्पेसशिप मार्स पर भेजना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी रास्ता इतना आसान नहीं है। यह हम जितना इंटरेस्टिंग समझते हैं उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों एटलीस्ट उनके इस सोच के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया और अगर ऐसे वीडियोस हमेशा आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।